पहले की जो कक्षा थी उस कक्षा में हमने लूट के बारे में पढ़ा था कि लूट का ऑफेंस क्या होता है। तो लूट का ऑफेंस जनरल में कहा जा सकता है कि एक प्रकार की यह चोरी या एक प्रकार का यह उद्यापन है, लेकिन इस चोरी और उद्यापन में किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति संकट में रख करके उससे कोई काम जो कि है वह करवाया जाता है। इस प्रकार कोई भी लूट है, उस लूट में आपके चोरी या आपके जो उद्यापन है वह उपस्थित होता है। और लूट एक घातक प्रवृत्ति का अपराध है और इसमें जो है आजीवन कारावास की सज़ा भी इसमें हो सकती है। अब इसमें एक डिफरेंस था एक जनरल लूट में और एक स्पेसिफाइड जो लूट है जो सर्टेन ड्यूरेशन के बीच में होती है। जैसे ऐसी लूट जो किसी राजमार्ग पर हो और वह एक निर्धारित जो समयावधि है, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व हो। तो इस प्रकार की लूट अगर होती है तो उसमें अगर किसी प्रकार को व्यक्ति ऐसी लूट करता है तो वह आजीवन कारावास से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अब लूट के बाद हमारा जो सेकंड जो ग्रीवियस ऑफेंस है वह है डकैती। तो डकैती का मतलब एक कॉमन जो ऑब्जेक्ट है, वो कॉमन ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल है वो डकैती के अपराध में पाया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति आपस में एक योजनाबद्ध तरीके से एक सामान्य उद्देश्य को अग्रसरण करने में किसी प्रकार से कोई अपराध करते हैं तो ऐसा अपराध डकैती की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब डकैती की जो परिभाषा है वह है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, यानी मिनिमम इसमें व्यक्तियों की संख्या 5, तो जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर के लूट करते हैं, अर्थात डकैती में लूट का अपराध निहित रहता है। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब संयुक्त होकर के लूट करते हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं, तो जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर के लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट किए जाने में या लूट का प्रयत्न किए जाने में मदद करते हैं 5 या 5 से अधिक हैं, तो हर व्यक्ति लूट का ऑफेंस करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है। तो यह कहा जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने डकैती का अपराध कारित किया है। तो साधारण जो अगर हम इसमें देखते हैं उसमें यही देखा जा सकता है कि डकैती के अपराध के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की उपस्थिति होना आवश्यक है। ये 5 व्यक्तियों के द्वारा अगर संयुक्त रूप से लूट है तो ऐसी लूट डकैती की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। अब इसमें है डकैती के लिए क्या 5 से कम व्यक्तियों को दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो अब हमारा यह है प्रश्न एक लॉ के अकॉर्डिंग इसमें देखा जाए कि मिनिमम जो सदस्य संख्या है वो 5 है, तो क्या 5 से कम व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है क्या। कन्विक्शन की जहाँ बात आती है तो हमारा साफ उत्तर इसमें है कि 5 से कम व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो डकैती का अपराध 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर 5 व्यक्तियों को हम आरोपित करते हैं और उनमें 2 व्यक्तियों की जो पहचान है वो संदेह से परे साबित हो चुकी है, यानी कि उन व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, और 3 व्यक्तियों की पहचान में संदेह है, तो इस प्रकार से उन 3 व्यक्तियों को दोष मुक्त साबित किया जा सकता है और 2 व्यक्तियों को ही डकैती के अपराध के लिए दंडित दोषी किया जाएगा और 2 व्यक्तियों को ही उस डकैती के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जा सकता है। तो ये हमारा डकैती का अपराध हुआ।
डकैती के बाद में अब है लूट के लिए दंड, सेक्शन 392। तो लूट के लिए दंड है, जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और उस व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि किसी प्रकार की कोई लूट है वह राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों के बीच की जाती है, तो ऐसा कारावास 14 वर्ष की अवस्था तक हो सकेगा। अब हमारा एक केस लो इसके अंतर्गत आता है, वो है मोहम्मद इसाक बनाम एम कदम पाशा। ये है 2009 क्रिमिनल लॉ जर्नल का केस। इसके अंतर्गत जो सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को माना, और उच्चतम न्यायालय ने जो अभियुक्त हैं उन अभियुक्तों को सेक्शन 392 और 452 के अधीन दोषित की जो है उसको उचित ठहराया, अर्थात उन्होंने उस अपराध के लिए उनको अभियोजित भी किया और अभियोजित के साथ उनको दंडित करने का भी जो कार्य है वो किया। अब हमारा सेक्शन आता है 393। वो कहता है लूट करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू कमिटिंग रॉबरी। तो लूट करने के प्रयत्न के अंतर्गत है सेक्शन 393। तो सेक्शन 393 के अंतर्गत है, जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और वह व्यक्ति जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो लूट करने का जो प्रयास है वो सेक्शन 493 के अंतर्गत उसको दंडनीय घोषित किया गया है। अब सेक्शन 394। सेक्शन 394 के अंतर्गत है लूट करने में स्वेच्छा से उपहति कारित करना, यानी कि जो कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयास करने में स्वेच्छा से उपहति कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और अन्य व्यक्ति जो लूट करने में या लूट का प्रयास करने में संयुक्त रूप से जॉइंटली संपृक्त होगा, अर्थात जॉइंटली वह ऐड होगा, तो वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और उस व्यक्ति को जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो ये सेक्शन 395 भी एक घातक प्रवृत्ति का जो कि अपराध क्रिएट करता है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 395। तो सेक्शन 395 डकैती के लिए दंड का प्रावधान जो कि है करता है। सेक्शन 392 में लूट के लिए दंड था, सेक्शन 395 में डकैती के लिए दंड है। तो डकैती के लिए जहाँ दंड की बात की जाए वहाँ है जो कोई डकैती करेगा वह व्यक्ति आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय उसको किया जाएगा। तो डकैती का जो अपराध है वह अपराध भी एक घातक प्रवृत्ति का अपराध जो कि है। तो अब सेक्शन 396 है, 396 है, वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के रूप में है, और वो इसमें जो अपराध की ग्रेविटी है उसको और अधिक जो कि घातक प्रवृत्ति का अपराध बना देता है। तो सेक्शन 396 के अंतर्गत है हत्या सहित डकैती, अर्थात ऐसी डकैती जिसमें डकैती करने के साथ साथ हत्या का ऑफेंस भी उसके अंतर्गत किया जावे। तो सेक्शन 396 हत्या सहित डकैती में है जब डकैती 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर के डकैती कर रहे हों की जाए, और कोई एक व्यक्ति जो डकैती करने में हत्या कर देगा तो उनमें से हर व्यक्ति मृत्युदंड से, तो इसमें मृत्युदंड से दंडित करने का जो प्रावधान है वो हमारे आ गया। मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा, और उसको हम जुर्माने से भी दंडित करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन हो गया 396। 396 जो सेक्शन है उस सेक्शन में एक केस है कालिका तिवारी बनाम बिहार राज्य। तो कालिका तिवारी बिहार राज्य का जो केस था
AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंतर्गत सर्वोच्चतम न्यायालय ने इस सेक्शन में अभियुक्त को कन्विक्ट किया और उनकी दोषसिद्धि को उचित ठहराया। इस प्रकार से एक केस और रिसेंटली 2013 का है, इसका हत्या से डकैती का सेक्शन 396 का, वो है ओमा उर्फ ओम प्रकाश एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस के अंतर्गत भी न्यायालय ने इसमें दोषसिद्धि ठहराया। तो आज की कक्षा के लिए सेक्शन 396 ही, नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम सेक्शन 397 से हम रेगुलर इसको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।